क्योंकि जो आपका फ्यूचर है ना, जो आपका भविष्य है, वो निर्भर करता है आपकी आदतें कैसी हैं। अगर आप आज से पढ़ना शुरू करोगे तो एक साल बाद कुछ लोगों से तो ज्ञानी बन जाओगे। अगर आज से आप एक्सरसाइज शुरू करोगे तो कुछ दिन बाद तो पहले से फिट हो जाओगे। अगर आप आज से अच्छा खाना खाओगे तो पहले से स्वस्थ शरीर पाओगे। तो शुरुआत कभी तो करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा हर सक्सेसफुल आदमी ये बात जानता है कि जो चीज उसे अच्छी नहीं लगती वही वो करेगा, तब जाके ही उसे सफलता मिलेगी। और जैसे हम नेटवर्कर हैं तो ये बात आज समझ लो, एक बार मैंने और समझाई थी कि जो आपको अच्छा नहीं लगता आपको आज के बाद हर उस इंसान से मिलना है जो आपसे मिलना, और उससे जाके वो बात करनी है जो वो आपसे करना, और फिर आपको उसके साथ वो करना है जो वो करना। जैसे आपने अपॉइंटमेंट मांगी, वो मिलना नहीं चाहता ना, लेकिन आप उससे मिलो। फिर वो आपसे डीटीएम की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप उससे डीटीएम की बात करो। फिर वो ज्वाइनिंग देना, लेकिन आप ज्वाइनिंग ले लो। फिर वो लिस्ट बनाना, फिर आप उसकी लिस्ट बनवा दो। फिर वो आगे फोल्डर लेना, आप उसे फोल्डर दिला दो। फिर वो प्लान करना, आप उसे प्लान करा दो। तो फिर क्या होगा? जो वो चाहता था कि उसका 6th लेवल आए, तो आएगा या नहीं आएगा? तो आपने उससे सारे कौन से सिंपल तो है, जो वो करना नहीं चाहता उससे वो करा दो, तो उसे वो मिलेगा जो वो चाहता है। क्योंकि हर वो आदमी, कितने लोग ऐसे जो चाहते हैं मेरा 6ठा लेवल आए? तो वो सारे चाहते हैं, सारे चाहते हैं। हाँ, नई आईडी पे आए, कुछ लोग नहीं उठा रहे। अब मेरा हाथ सेंडी बेगा, एक हाथ देख के कंफ्यूजन है, अरे नई आईडी पे आए, छठा करो और छठा कराओ। इस बिजनेस में और कुछ नहीं करना, बस छठा करो, छठा कराओ, छठा करो, छठा कराओ, कराओ कराओ कराओ, छठा 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 छठा, बस। तो सब चाहते हैं ना, लेकिन प्लान दिखाना कोई नहीं चाहता। तो आज से प्लान दिखाना शुरू, आज से लिस्ट बनवाना कोई नहीं चाहता, तो लिस्ट बनवानी, इनविटेशन कराना कोई नहीं चाहता, तो इनविटेशन कराने, फॉलो अप करना कोई नहीं चाहता, तो फॉलो अप करने, ट्रेनिंग लेना कोई नहीं चाहता, ट्रेनिंग लेनी और ट्रेनिंग दिलानी, सेमिनार कोई नहीं कराना चाहता, फोल्डर कोई नहीं लेना चाहता, डायरी कोई नहीं लेना चाहता। तो वो सारे काम करवाओ जो वो करना नहीं चाहता, तो उसको वो मिलेगा जो वो चाहता है, 6ठा लेवल। हो गया मित्रों कि जब आप वो करोगे जो आप करना, तब तक वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको नॉलेज चाहिए, आपको चाहिए मेरी अपलाइन मेरे पे ध्यान दे, तो आपको सुबह सुबह बिस्तर छोड़ना, मीटिंग लेनी है ना, उसमें अपनी वीडियो खोलनी। अब देखो कितनी स्माइल आई है कि भैया मीटिंग तक सही था, देखो यार वीडियो तो छोड़ दो, सर्दी बहुत है यार। हाँ, कैमरे की छूट दे दो। अब आपका मन नहीं है ना कैमरा ऑन करने का, करना पड़ेगा, हमें वही तो कराना है। जो तुम्हारा करने का मन नहीं है, हमें तुमसे वही कराना है, क्योंकि मन तो सबका है ना गाड़ी में घूमने का। तो एक साल वो कर लो जो करना अच्छा नहीं लगता, अगले साल वो वाली गाड़ी मिलेगी जो आपको चाहिए। बात समझ आई तो बोलो चले आगे। कानून नंबर, ये बात या तो समझ आएगी बहुत अच्छे से, या समझ ही नहीं आएगी। जिंदगी में ना एडजस्ट मत करो। जैसे वो कहावत सुनी है, जितनी चादर उतने पैर, पलट दो खरीद लो, अगर बड़ी नहीं मिल रही सिल दो बीच में से, कि आज के बाद जितने पैर उतनी चादर लाए। एडजस्टमेंट नहीं कर। इसकी मुझे हिंदी कौन बताएगा, ये बताओ, मुझे मिली नहीं। जोरदार तालियां दीदी के लिए। अच्छा ये बताओ, अगली बार मैं हिंदी में करूं या इंग्लिश में? मैं एक बार बात नहीं, मेरे साथ कोई तो
नहीं लगता वो ही करना है। हिंदी में बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता तो हिंदी में ही बनाएंगे। सही सही, यही तो चाहता हूं मैं, क्योंकि पता है लोग सुनते भी हैं समझते भी हैं लेकिन गुणते नहीं। आप जो समझ रहे हो सुन रहे हो उसको अप्लाई करना शुरू करो। एडजस्टमेंट करना मतलब कोई भी चीज एडजस्ट नहीं करनी। जैसे कि कैसे समझो, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, मान लो अर्जुन है, बुरा तो नहीं मानेगा छोटे भाई, मतलब बुरा मानने वाली बात मैं कहूंगा नहीं वैसे, पर एक बात है, जैसे अभी अर्जुन कितनी एज है भाई? 18। और कहाँ रहते हो, कौन सा गांव? ईकड़ी गांव। अब अर्जुन भाई की कहानी सुनो मेरी जुबानी। अब अर्जुन भैया है हमारे, अभी 18 साल की उम्र है, अब इन्होंने डीटीएम ज्वाइन कर लिया। मान के चलते हैं ऐसा कि इन्होंने डीटीएम ज्वाइन किया और उन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत करी, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग भी ली, बुआ जी जैसी अपलाइन इन्हें मिली और पूनम दीदी जैसी बहन इन्हें मिली जिन्होंने कर दिया, मम्मी इनकी बहुत बढ़िया सपोर्टिव, तो इन्होंने डीटीएम शुरू कर दिया। अब डीटीएम में अगर शिद्दत से मेहनत करी 3-4 महीने में इनका छठा लेवल आ गया। तो अब तक तो ये गांव में गली में ईकड़ी में ऐसे ही घूमते थे। अब क्या होगा, अब ये खरीदेंगे हीरो और उस पर करेंगे खुद को एडजस्ट, और अब ये ईकड़ी की गलियों में घूमते हैं हीरो डाले, घूम रहे, अभी ठीक चल रहा है, सब चल रहा है, एडजस्ट हो गए। अब जब लड़का ठीक ठाक कमा रहा है तो क्या होगा, अब इनकी मम्मी ने पूछा, हाँ भाई शादी वादी करा दें। तो लड़का कमा रहा है, धमा रहा है, हीरो होता है, चश्मे पश्मे लगा के स्मार्ट बन के घूमता है। तो बोला कि मम्मी तुमने इतना लेट क्यों पूछा, मैं तो 18 का होने से पहले से तैयार था कि तुम बोलो तो सही, तुम करा दो। अब शादी हो गई। अब पहले जहां पे अकेले बैठता था खुल के, अब पीछे दो डबल सीटर नहीं रोंडा, तो अब एडजस्टमेंट, अब ये भी ठीक ठाक है पतला ही है और वो भी ठीक ठाक है पतली, तो अभी तो एडजस्टमेंट हो गया। अब दोनों हीरो हीरोइन एडजस्ट करके घूमना शुरू। अब 2 साल बाद एक छोटा रिचार्ज, अब एडजस्टमेंट चालू। और जब तक वो आया तो अर्जुन भी थोड़ा कंफर्ट आया ना, तो वजन बढ़ा, और केवल इसका ही बढ़ेगा या श्रीमती जी का भी बढ़ेगा? अब उनका बढ़ गया तो थोड़ा सा, तो अब अर्जुन भाई पहले खुद हीरो होंडा पे बैठेंगे, एडजस्ट करेंगे, छोटा आगे, 1.5-2 साल का वो आगे आ गया टंकी पे, श्रीमती जी पीछे, अभी ऐसे चल। और 2 साल बाद एक रिचार्ज और करा लिया। अब रिचार्ज हो गया तो अब पहले वाला जो था वो इतना ही रह गया बड़ा। अब अगर वो टंकी पे बैठेगा तो शीशे में सामने नहीं दिखेगा, तो अब ये और ये थोड़ा सा और कंफर्ट आया तो थोड़ा और श्रीमती जी भी थोड़ा। अब कितने लोगों ने वो सीन देखा है कि जो पीछे का कैरियर है वो नहीं दिखता, तो अभी पहले ये खुद टंकी पे बैठा, आगे वाले को टंकी पे बैठाया और फिर श्रीमती जी से बोला कि पहले जो बड़ा रिचार्ज हुआ है उसको बीच में, क्योंकि वो 4-5 साल का हो गया, और खुद आधा सीट पे और आधा, क्या चल रहा है? लेकिन इसको जरूरत किस चीज की है? लेकिन क्या कर रहा है? क्योंकि जिंदगी में एडजस्टमेंट करना बड़ा आसान है, उसको शीशे पीछे नहीं दिख रहे, वो फिर भी बैलेंस बना के चल रहा है। लेकिन एडजस्टमेंट छोड़ के लाइफ में रियल कंफर्ट लाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो थोड़ी मुश्किल है। कायदे में इसको जरूरत किस चीज की है?
फोर व्हीलर की है। लेकिन ऐसे सीन आपने रोड पे कितने देखे हैं? चाहे जितने मर्जी देखे हो, आज के बाद हम में से कोई ये सीन नहीं बनाएगा। हम देखेंगे जितने मर्जी, लेकिन कोई हमें ऐसे सीन पे नहीं देखेगा। डन? एडजस्टमेंट समझ आई? अब और सुनो एडजस्टमेंट। अब घर है इनका 2 BHK, एक में मम्मी पापा, संस्कारी बच्चा है, मम्मी पापा बढ़िया, एक कमरे में छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज खेल रहे हैं। अब इसका मन करा सुबह 11 बजे कि मैं आज झप्पी दूं, बहुत अच्छा खाना बना है। जो तुम सोच रहे हो वहां तक मैं नहीं जा रहा, मैं झप्पी तक ही जा रहा हूं। अब इसका मन करा कि मैं इसको झप्पी दूं, इसने आज बहुत अच्छा नाश्ता दिया मेरे। तब मूड कब आया? सुबह 11 बजे। अब एक कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, एक कमरे में मम्मी पापा हैं। तो अब ये जाके बोलेगा श्रीमती जी आज मूड है, रात को 11 बजे मैं तुम्हें झप्पी दूंगा। मूड कब आया? डिलीवरी कब हो रही है? तो क्या चल रहा है ये? एडजस्टमेंट। इसको रिक्वायरमेंट का है कि है 3 BHK रूम होना चाहिए। एक में मम्मी पापा को आराम से भक्ति सागर लगा के दे, एक में बच्चों को वीडियो गेम दे, और श्रीमती जी को अपने कमरे में जा, जब भी पास सुबह 11 से रात को 11 बजे तक का। क्यों एडजस्टमेंट कर रहा है? समझ गए? तो आप तो नहीं करोगे एडजस्टमेंट? मास्क लगा लगा के हंस रहा है, अब अंदर से नहीं हंस रहा है। अच्छा, जो ज्यादा हंस रहे हैं ऐसा कुछ हुआ है जी? हाँ, तो मेरे साथ भी हो रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? पर हम आगे नहीं करेंगे ना, ये पढ़ाइयां तो आप पढ़ रहे हैं ना। आज तक जो मर्जी हुआ, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं। समझ आई बात? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट नहीं करना। जो चीज आए उससे पहले अगली तैयारी। यार मैं हमेशा 3 BHK क्यों कहता रहता हूं यहाँ पे? मेरे गोल में 3 BHK क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा, सेंटी वगैरह इसीलिए लिखा। चलो, लेकिन समझ आई बात या नहीं समझ? एडजस्टमेंट करना बड़ा आसान है। गरीबी में जिंदगी जीना बड़ा आसान है। कि बाइक नहीं है, बच्चों को सस्ते स्कूल में भेजना बड़ा आसान है। कि हम गरीब थे, गरीब हैं, गरीब रहेंगे, ये बातें करने बड़ी आसान है। जिंदगी से समझौता करना बड़ा आसान है। थोड़े में गुजारा, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इस तरीके की बातें करना बड़ा आसान है। कि हमें तो 2 रोटी की भूख है, 2 रोटी में हम तो परमात्मा से बड़े खुश हैं, ये बातें करते हैं बुझे बुझे लोग। लेकिन उस एडजस्टमेंट को तोड़ के अपने कंफर्ट को बढ़ाना, वो बहुत बड़ी बात। 2 व्हीलर की जरूरत पे 4 व्हीलर घर पे लाना, वो बहुत बड़ी बात। शादी होने से पहले 3 BHK लाना, वो बहुत बड़ी बात। उसके लिए लगता है कमिटमेंट, उसके लिए लगता है इससे पिछले वाले 7 नियम, वो 7 नियम कानून फॉलो करना। जिंदगी में कभी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। तो आज के बाद एडजस्टमेंट कौन कौन करेगा? मैं कंफ्यूज करता हूं, 2-3 ही रह गए, वैसे बाकी सारे समझदार हो चुके। 2-3 करता तुरंत मैं सबसे पहले, है ना? आज के बाद जिंदगी में कंफर्ट कौन कौन बढ़ाएगा? जो घर वालों के लिए कि चाहे मुझे जितना मर्जी रात दिन मेहनत करनी पड़े, लेकिन घर वालों के लिए जो कंफर्ट की जरूरत है वो सारी पूरी करके दूंगा। आज के बाद अगर 11 बजे मूड आया तो 11 बजे ही झप्पी मिलेगी। बात समझ आई? चले आगे। कानून नंबर, गुड़िया बस पढ़ ले बेटे। अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा बनाओ और बिना शर्तों के अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो।
मेरे हिसाब से इसमें बातें सारी आ गई, समझाने की जरूरत ये समझा दो थोड़ा बहुत। हाँ समझाओ ये सब प्रीपेड सर्विसेज है तो जितना मर्जी इस्तेमाल करो कम मोबाइल को दे दी पेमेंट तो वहाँ पे हो गया रिचार्ज तो तुम्हारा वहाँ अनलिमिटेड सर्विस है। जोरदार तालियां तेजी भाई के लिए। सच में यार सही में बताओ, मैं जब काम करता हूँ मुझे काम लगता ही नहीं, मुझे आप लोगों का प्यार इतना एनर्जी देता है ना, मुझे मन करता है कि अच्छा ये बताओ मजे ही नहीं लेते क्या? और इस मजे के लाखों रुपए आ रहे हैं आप, लोग पता नहीं अपना अपना कैसे कैसे काम धंधे कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही। अभी मैं भैया से बात करूंगा, मैं टूल बढ़वा रहा हूँ, जैसे मैं क्या क्या मिलता है शॉपी से, फोल्डर मिलता है ना टूल में, एक बेसबॉल का बैट रखवाएंगे ठीक है, और 2 लंबे चौड़े बाउंसर, क्योंकि बेसबॉल का बैट मान लो मैं अपने छोटे भाई से 500 को दे दूं तो पता लगा वो तो इसके साथ के घर साहब 2 दिन के लिए मुझे टूल चाहिए तुम्हारा। इस गांव में 3 दिन हो गए प्लान पे प्लान कर रहा हूं, लोगों को समझ नहीं आ रही, देना जरा टूल। अब जैसे मनीष भाई और मैं चले गए, हम दोनों सीनियर कहीं प्लान करने गए, सबको समझ रहा हाँ हम क्लोजिंग कर रहे हैं, नहीं हुई। मैंने मनीष भाई तो गाड़ी की चाबी लो, क्लोजिंग करनी है ला निकाल के इसकी क्लोजिंग करूंगा, समझ ही नहीं आ रहा। टूल बढ़वाएंगे हम अपने लक्ष्य के प्रति बहुत बड़ा, अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा बनाओ। अगर लक्ष्य छोटा होगा ना तो प्रॉब्लम क्या होगी, और अगर लक्ष्य बड़ा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी। इसका एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुका हूं। अभी कितने लोग ऐसे हैं भैया इनविटेशन कैसे करूं, देखो हाथ उठाएंगे, अरे कुछ तो मेरे वाले ही हैं, उठाओ ईमानदारी से। यहाँ पे कोई नंबर सजा वजा नहीं मिल रही है, मास्टर दूसरे किस्म का है, कुछ नहीं कहूंगा। इनविटेशन प्लान कैसे दिखाऊं, क्लोजिंग कैसे करूं, फॉलो अप कैसे करूं, सेमिनार की टिकट एडवांस कैसे काटूं, ट्रेनिंग की टिकट कैसे काटूं। अच्छा चलो हाथ मत उठाओ, चुपचाप नीचे मुड़ के बोल देना मैं इधर मुंह कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं तो पीछे मुंह करा तो तुरंत कह रहा हाँ है, सामने सामने बताने में दिक्कत आती है, दिक्कत दूर कर दूं। बहुत बार दे चुका मैं एग्जांपल, बहुत बार, लेकिन क्या करूं, ये परफेक्ट एग्जांपल किसको बोला नया, जो पहली बार आया, पहली बार। आजा भैया, क्या नाम है आपका? विनय कुमार। बॉलर भी ऐसी पट्टी लगा था। अभी विनय भाई तुम्हारा कर्जा चाहिए मेरे तक 10 लाख, ठीक है? यस सर। माइक कहाँ है, माइक? मान लो, मैं कह रहा हूँ ऐसा मान लो, ऐसा है नहीं, कह रहा हूँ सपोज यहाँ खड़े हो, मुझे देने हैं आपको 10 लाख रुपए। यस सर। ठीक है, और आप रहते हो कहाँ? सर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, बहुत बढ़िया। मैं रहता हूँ मेरठ। यस सर। ठीक है, ऐसे रखो माइक, ऐसे रखो, बार बार नीचे मत करो। रुक जाओ तो 10 लाख लेके छोड़ेगा भाई, मगर ढंग से ही दे दो, कोट तार नहीं दे रहा सब बड़ा। चलो नाम आपका? विनय कुमार। विनय कुमार भाई के पैसे मेरे पे चाहिए 10 लाख। ये रहता है मुजफ्फरनगर, मैं रहता हूँ मेरठ। इन्हें मेरठ का रास्ता नहीं पता, इन्हें बाइक गाड़ी चलानी नहीं आती, मान लो ऐसा, ठीक है जी। अब मैं जा रहा हूँ मेरठ छोड़ के, मैंने फोन करा आपको, विनय भाई 10 लाख रुपए मेरे पास, मैं यहाँ पर हूँ जद्दू होटल में। यस सर। ठीक है, तुम्हारे 10 लाख रुपए अगर आप 3 घंटे के अंदर आ जाते हो तो मैं दे दूंगा। अभी बज रहा है 1:30, 3:30 बजे तक, 4:30 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद मैं जा रहा हूँ देश छोड़ के परमानेंट परिवार सहित। मेरे मन में ही तुम्हारे 10 लाख दे दूं, क्या करोगे? सर अगर आप पैसे देना चाहोगे तो मैं ले लूंगा। हाँ मैं देना चाह रहा हूँ, आ जाओ। अब मुजफ्फरनगर से आपको कैसे आओगे आप? सर जो मेरे पास साधन होगा उसी के अंतर्गत मैं आ पाऊंगा। कैसे बताओ, कौन सा?
अगर मेरे पास बाइक, अगर नहीं तुम बताओ पहले जो है, तुम अभी यही हो, तुम विनय ही हो, हाँ सर। अब तुम मुजफ्फरनगर में हो, तुम पे बाइक है या नहीं है ये बताओ। सर अभी तो मेरे पास नहीं है अपनी। हाँ तो बस, तो फिर कैसे आओगे, नहीं है तुम पे बाइक। पापा की लेकर आ जाऊंगा। पापा बाइक लेके गए हुए हैं, पापा बाइक ले गए तो किराए से आ जाऊंगा। किराए पे। आज तो मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, स्ट्राइक है। तो दंगे में से तो निकलने की आदत है हमारी। लेकिन बस नहीं चलती, बस नहीं चलती। चल रही तो मैजिक चलती है, जैसे अपनी प्राइवेट बसें चलती है उनके थ्रू आ जाऊंगा। पर अब उन्होंने स्ट्राइक कर रखे रोड पे, वो क्यों की फूटती, कोई बस वस कुछ चल नहीं रही। 10 लाख है तो मुझे ध्यान रखना यहाँ। अगर उन्होंने बग्गी वग्गी फूक दी तो वहाँ पे बग्गी फूकने वाले भी तो इंसान ही हो गए। हाँ तो मतलब रोड बंद है, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा, अब क्या करो। मैं कहना चाहूंगा कि वे रोड ही तो बंद है, मुझे थोड़ी बंद कर देंगे। मतलब चाहे जो मर्जी करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। अगर मैंने अपना निर्णय ले लिया है ना, अगर मुझे यहाँ स्टेज पर आना है तो आना ही है। जोरदार तालियां बजाओ। तालियां जोरदार बोली मैंने। अब इसमें विनय भैया ने हमें कितना बढ़िया लेसन समझाया। इन्होंने एक बार भी मेरे से पूछा कि भैया बाइक पापा लेके तो मैं क्या करूं, नहीं पूछा क्यों। अब मैंने बताया, मैंने इनके सामने कितनी परेशानियां डाली कि मैंने कहा दंगे हो गए, कह रहे दंगों में से तो निकलना आ गए। आदमी जान दांव पे लगाने को तैयार है, और मैं कहूँ ये 10 लाख छोड़ भाई, 10 करोड़ है, सुपर लगा के दिखाए सी प्लान हो। मुझे नहीं आता इन्विटेशन, मुझे नहीं आता प्लान। अरे फाइल खोल, हिंदी में लिख रहा, पढ़ के सुना तो यार। इन्विटेशन नहीं आता, यूं कह भाई मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आके सुन ले, प्लान दे। अरे तुम्हारे लोगों को तुम्हें तो बुलाना है, तुम्हारे बच्चे का बर्थडे हो, अभी 100 इकट्ठे कर दोगे। अरे हवन रख दो घर में, रखो हवन, और हवन टाइम दो 9 बजे का और कराओ 12 बजे। बाकी 3 घंटे वाइफ को बोलो कोने पे बैठ, एक एक करके अंदर भेज। पलटो में बुलाना नहीं आता मुझे। बुलाने में क्या है, कर लो चाय पानी का प्रोग्राम, कुछ भी नहीं, एक दीवार पे सीनरी बनवा दो, कुछ भी 200 रुपए की लाके छाप दो। क्योंकि क्या मैंने घर में कुछ स्पेशल कराया, एक बार आके देख। वो कह रहा है इसमें तो कुछ नहीं है, ये कहां से आई ये बताता हूँ, इसमें देख बहुत कुछ है। इन्विटेशन नहीं आता, क्या करना है इन्विटेशन में, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे बुलाना। तो मुजफ्फरनगर से दंगों में से जली भी मुर्गी हटा के आने को तैयार है। कह रहा आना तो आना ही है। तो अगर तुमने ये सोच लिया ना करना, तो क्योंकि पर्पस क्या था, 10 लाख रुपए की बात थी। अगर मैं कहता 200 रुपए दूंगा, आ जाएगा भैया। अगर सर्दी हो गई ना भैया ऐसा तू जा, मैं ना निकल रहा, सर्दी हो गई, धूप वूप निकलेगी, जिस दिन आना होगा बाहर खोखे वाले को पकड़ा दे, बात करा दियो, उससे ही ले लूंगा मैं। तू कहाँ है अभी, यदु होटल में, बात करा दे मेरी यदु होटल वालों से, भैया इससे 200 लेकर रख लियो, मैं जिस दिन आऊंगा उस दिन ले लूंगा। अब क्यों ना कि इसमें 10 लाख वहीं रख जा। पर्पस अगर बड़ा होगा तो परेशानियां, दंगे छोटी सी चीज है, दंगे पंगे क्या होते हैं। और अगर बात 200 की होती है, दंगे भैया दंगे होने के चांस हैं, दंगे हो सकते हैं, सर्दी ज्यादा है, नमूनिया हो सकता है। घर से निकलने छींक आ गई मुझे, शुभ है अशुभ है, अब नहीं जाओ। और 10 लाख के लिए छींक के साथ साथ उसका दांत भी गिर गए। मैं सोचा तू लगातार मैं पैसे ला रहा हूं, तो पोस्ट डेंटिस्ट के यहाँ। पर्पस बड़ा हो, फिर परेशानियां अपने आप छोटी। और अगर पर्पस आपका छोटा है ना, मैंने जैसे ये यदु होटल की दीवार तोड़वा दी थी एक बार, गोविंद भैया किससे तोड़वाई थी, कह रहे घुस्से मार मार के फोड़, जो मर्जी करना पड़े पर तोड़ दूंगा।
आपको पता लग जाए ये पीछे वाला पिलर है, मैंने पूछा कि तोड़ दोगे? नहीं। मैंने किसके बीच में 10 करोड़ है, तुरंत टूट जाएगी तुरंत। ये तो ऑर्डर वाला कहेगा ना, तो ये कहेगा तुम पीछे हट, 2 करोड़ ले लियो और पीछे हट जा। और धन जो मजदूर है वो तो बजा रहे हैं, खुद भी बजाने लग जाएगा, टूट जा बस। बात समझ आ रही है तो बोलो यस। यस। तो नियम नंबर हमारे हो गए, एक बार रिपीट कर लें। चलो रिपीट करो, कौन करेगा? एक जना खड़ा हो, जो बोला कोई भी कर देगा वही करेगा, सोनिया दीदी, क्योंकि मैंने आजकल यही सीखा है नया, जो बोलेगा। आज बुआ जी ने बोला भैया आ जाएंगे, मैंने कि आज ही करोगे, जबकि मैं लिख के आया था किसी और का नाम। नियम नंबर 1, हमेशा आपका भविष्य आपके भूतकाल से बड़ा होना चाहिए। नियम नंबर 2, कानून नंबर 2, हमेशा आपका सहयोग आपके पुरस्कार से बड़ा होना चाहिए। कानून अरे यस बोलो भाई, नहीं दीदी को भी यस बोलो। कानून नंबर 3, हमेशा आपकी पढ़ाई आपके तजुर्बे से ज्यादा होनी चाहिए। कानून नंबर 4, हमेशा आपका प्रदर्शन तालियों से ज्यादा होना चाहिए। कानून नंबर 5, हमेशा आपकी कृतज्ञता आपकी कामयाबी से ज्यादा होनी चाहिए। कानून नंबर 6, हमेशा आपका विश्वास आपके आराम से बड़ा होना चाहिए। कानून नंबर 7, वो करने की आदत डालो जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। कानून नंबर 9, करने एडजस्टमेंट, अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा बनाओ और बिना शर्तों के अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण करो। जोरदार तालियां दीजिए। अच्छा, इन नो के नो में अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई चीज पूछनी है या कुछ भी समझ नहीं है, तो वो हाथ उठा के पूछ सकता है। एक आदमी के लिए भी हम रिपीट करेंगे। जी दीदी बताओ। S1 की अभी ट्रेनिंग अलग होगी, वो लीडरशिप की है, जिसका मैच्योरिटी लेवल कम होता है। जो भी मैच्योर नहीं है उसके लिए S1 फॉर्मूला होता है कि उसके साथ हमें काम कैसे करना। इसका मतलब ये अगली ट्रेनिंग में जरूर आना है। जोरदार तालियां तेजवी भाई के लिए, है ना। बाकी चलो, जो अभी तक मैंने नोट किया, 4 तरीके के नेटवर्कर होते हैं। कितने तरीके के नेटवर्कर होते हैं बता दो। पहले होते हैं मोमेंट मेकर, एनवायरमेंट मेकर, जो कोई भी चीज बनाते हैं। जैसे कि हमने डिसीजन लिया हम ट्रेनिंग करेंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो नई नई चीज के हम सेमिनार में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ लोग ही तो डिसाइड करते हैं बात। कुछ लोग होते हैं जो नए नए आइडिया देते हैं, जो नए नए चीजों पे इंप्लीमेंट कराने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं क्या बोलते हैं उन्हें? मोमेंट मेकर, जो उस मोमेंट को बनाते हैं। जैसे किसी ने ये सोचा होगा ना कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे या हम ऐसे ट्रेनिंग करेंगे। किसी ने सोचा होगा ना कि हम एलोवेरा बनाएंगे, अकाई बेरी बनाएंगे। किसी ने सोचा होगा ना कि नेटवर्किंग में हम कोट पैंट टाई डालेंगे। किसी ने सोचा होगा ना कि अब हम मेरठ की टीम की अलग से लेडीज की यूनिफॉर्म बनाएंगे। किसी ने सोचा होगा ना। तो कुछ लोग होते हैं मोमेंट मेकर, ये होते हैं नंबर 1। नंबर 2 कौन से होते हैं? एनवायरमेंट, मोमेंट एनवायरमेंट। दूसरे होते हैं एनवायरमेंट जो अप्लाई कराते हैं। पहले होते हैं मेकर, दूसरे होते हैं मोमेंट फॉलोवर बोल सकते हो आप, जो उन चीजों को फॉलो करते हो। कोई भी नया आइडिया आया वो तुरंत अंगद की तरह पैर लगा देंगे कि भैया आपने बोल दिया आज से ये काम शुरू, कि जो भी आप बोलोगे वो आज से करना। जैसे भैया ने बोला कि भैया लिस्टें बनवानी है आज से, ओके लिस्टें बनवानी शुरू। आज से भैया ने बोला कि अपनी गाड़ी में 10 फाइलें रखोगे, तो ओके भैया आज से 10 फाइलें शुरू। भैया ने बोला तुम प्रोजेक्टर खरीदोगे, तो ओके भैया प्रोजेक्टर शुरू। भैया ने बोला कि तुम कुछ भी, जैन साहब ने बोल दिया ये करोगे, ओके ओके ओके। कोई भी नई नई जो प्लानिंग देते हैं उसको तुरंत से इंप्लीमेंट जो करना शुरू कर दे, वो कौन होते हैं? एनवायरमेंट फॉलोवर। एक आदमी वो है जो एनवायरमेंट दे रहा है, ठीक है, जो आदमी मोमेंटम बना रहा है। एक आदमी वो है जो मोमेंटम में आ रहा है। पहले कौन है? जो मोमेंटम बनाते हैं, जो मतलब कोई भी नया आइडिया पेश करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आंख बंद करके कि भैया आपने बोल दिया ना, वो फुली समर्पण के आपने बोला हमने करना शुरू कर दिया।
और फिर तीसरे आते हैं, वो आते हैं मोमेंट फेकर। फेकर मतलब जैसे ही बोला भैया, अरे भैया क्या आइडिया दिया, आज से ये वो फलाना ढिमकाना धुआंधार धुआं, और जैसे ही भैया देखिए क्या कर रहा पागल। 20 सालों में तो ऐसे